गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। आज बेटा हम हनीड्यू बुक का थर्ड लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट के वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड? शॉर्ट साइटेड मतलब अदूरदर्शी इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757। क्या आपके विचार में भारत के जो राजा थे वो 1757 की घटनाओं के संबंध में अदूरदर्शी थे? आंसर है यस, हाँ। इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757 द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। हाँ, 1757 की घटनाओं के संबंध में भारत के जो देशी राजा थे वो अदूरदर्शी थे। बिकॉज दे फोर्ट अमंग देमसेल्फ, क्योंकि वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। दे टुक हेल्प ऑफ द ब्रिटिश मर्चेंट्स टू डिफीट द राइवल्स। राइवल्स होते हैं शत्रु, ठीक है। और वे ब्रिटिश मर्चेंट यानी कि अंग्रेजी व्यापारियों की मदद लेते थे अपने शत्रुओं को हराने के लिए, इसलिए वो अदूरदर्शी थे। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? सबड्यू मतलब दमन करना, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो हमारे इंडियन प्रिंसेस थे, हमारे इंडिया के जो राजा थे, उनका दमन कैसे किया? आंसर है द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड द इंडियन प्रिंसेस इजली वन बाय वन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने भारतीय राजाओं का एक एक करके आसानी से दमन कर दिया। दे हेल्प्ड वन किंग टू फाइट अगेंस्ट द अदर, क्योंकि वो एक दूसरे राजा के खिलाफ लड़ने के लिए दूसरे राजा की मदद करते थे। व्हेन दे बोथ बिकम वीक, और जब वे दोनों राजा ही वीक हो जाते थे, कमज़ोर हो जाते थे, द कंपनी किल्ड दैम। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या तो उन्हें मार देती थी और डिथ्रोन्ड दैम, या फिर उन्हें राजगद्दी से उतार देती थी, उनकी राजगद्दी छीन लेती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोट द वर्ड यूज्ड बाय राम मोहन राय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेज द सेम प्रिंसिपल। राम मोहन राय द्वारा किए गए शब्द लिखने हैं जो कि हमें ये बताती है कि प्रत्येक धर्म में एक सी शिक्षा दी जाती है। आंसर है राम मोहन राय सेड, राम मोहन राय ने कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। गायें जो है अनेक रंगों की होती है, विभिन्न रंगों की होती है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। लेकिन जो गायें दूध देती हैं उनका रंग एक समान होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। जो अलग अलग टीचर्स हैं, विभिन्न शिक्षक हैं, उनके ओपिनियन जो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो प्रत्येक धर्म का सार होता है वो एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस? जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने भारतीयों का शोषण कैसे किया? आंसर देखिए, दे इम्पोज्ड मतलब थोपना, लगाना, हैवी टैक्सेस भारी कर ऑन इंडियन फार्मर्स। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, वो भारतीय किसानों पर बहुत ज़्यादा कर लगा देते थे। दे रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड एंड इम्पोर्टेड टू इंडिया, और उन्होंने इंग्लैंड में बने हुए और भारत में आने वाले वस्तुओं पर आयात कर कम कर दिया था। दे गेव वेरी लिटल सैलरीज टू द इंडियंस, और वे भारतीय कर्मचारियों को बहुत कम वेतन देते थे इन कंपैरिजन टू देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स, यानी कि अपने अंग्रेजी समकक्षों के मुकाबले में भारतीयों को बहुत कम वेतन देते थे और इस तरह से वो भारतीयों का शोषण करते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, नाम बताने हैं, नेम दीज पीपल। द रूलर हु फॉट पीच बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। जिस शासक ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ते हुए मारा गया उसका नाम था, आंसर है टीपू सुल्तान। सेकंड है, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। ऐसे पर्सन का नाम बताना है जो सोसाइटी को, समाज को सुधारना चाहते थे। आंसर है राम मोहन राय। थर्ड क्वेश्चन, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो जिस व्यक्ति ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी या अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने का प्रस्ताव दिया था उसका नाम बताना है। आंसर है लॉर्ड मैकॉले। तो लॉर्ड मैकॉले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, या मतलब शिक्षा शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। फोर्थ क्वेश्चन है, टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट
दो प्रसिद्ध नेता जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। आंसर है नाना साहेब एंड कुंवर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन, मेंशन द फ्लोइंग, निम्नलिखित का उल्लेख करना है। फर्स्ट है हमारा 2 एग्जाम्पल ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन, उस समय में प्रिवेलिंग मतलब फैली हुई सामाजिक प्रथाओं के 2 उदाहरण बताने हैं। आंसर है अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, और दूसरी है चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों की 2 दमनकारी नीतियों के नाम बताने हैं। तो आंसर है हमारा टू पुट द इंडियंस इन जेल विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, यानी कि भारतीयों को जेल में डालना, वो भी बिना मुकदमा चलाए। और सेकंड क्या है, हैवी टैक्सेस ऑन फार्मर्स, किसानों पर बहुत ज़्यादा भारी कर लगाना। थर्ड है 2 वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड, ऐसे 2 तरीके जिसमें सामान्य लोग पीड़ित हुए, उनके नाम बताने हैं। आंसर है ड्यू टू द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द कंपनी famines between 1822 to 1836 took 15 lakhs lives, कंपनी की गलत नीतियों के कारण 1822 से 1836 के बीच में जो फैमिन मतलब अकाल के कारण 15 लोगों की जानें चली गई। सेकंड है द आर्टिशंस वर ruined ड्यू टू द ऑपरेसिंग पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण जो शिल्पकार थे, आर्टिशंस थे, वो तबाह हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 reasons for discontent that led to the 1857 War of Independence, असंतोष के 4 कारण बताने हैं जिसके कारण 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई हुई। आंसर देखेंगे इंडियन सोल्जर गेट ए पिटियंस एंड स्लो प्रमोशन इन कंपैरिजन टू देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट, जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिकों को अंग्रेज समकक्षों के मुकाबले नाम मात्र का वेतन और बहुत ही स्लो प्रमोशन मिलता था। द ब्रिटिश आस्क्ड द इंडियन टू क्रॉस द सी विच वॉज अगेंस्ट देयर रिलीजन, अंग्रेज लोग जो है भारतीयों को समुद्र पार करने के लिए कहते थे जो कि उनके धर्म के अगेंस्ट था, खिलाफ था। द यूज ऑफ ग्रीस मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स ऑन बुलेट्स एंगर्ड द इंडियन सोल्जर, कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी से बने लेप ने भारतीय सैनिकों को एंगर्ड कर दिया यानी कि क्रोधित कर दिया। और फोर्थ है इसका द ब्रिटिश हैड अनेक्स्ड मैनी किंगडम, अनेक्स्ड का मतलब हड़प लेना, जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने कई राज्यों को हड़प लिया था। और यही ऐसे 4 कारण थे जिनके कारण 1857 की स्वतंत्रता की मतलब लड़ाई के कारण बने थे। ठीक है, ये थे बेटा आपके वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर, फेयर कॉपी में राइट करने हैं और लर्न भी करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।